चलो आज हम एक नया टॉपिक पढ़ते हैं। बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस का मतलब है, देखो फाइनेंस क्या होता है। फाइनेंस का मतलब है पैसे को अवेलेबल कराना जब उसकी ज़रूरत है। जब हमें पैसे की ज़रूरत है और हमें वो पैसा मिल गया, यानी कि फाइनेंस हो गया। जैसे कहते हैं ना, बाइक लेनी है, अभी पैसे नहीं है, चलो फाइनेंस से करा लेता हूँ। तो वो क्या हुआ, एक तरह से वैसे उधार ही है, कर्जा ही है। यानी कि जब हमें पैसे चाहिए और हमें वो पैसे अवेलेबल हो गए, अब किसने कराए, किस रेट पे कराए, इंटरेस्ट पे कराए, कैसे कराए, वो अलग बात है। अवेलेबल हुए ना, यानी कि वो हमारे क्या है, वो हमारा फाइनेंस कहलाता है। अब बिजनेस को भी फाइनेंस चाहिए। बिजनेस को तो फाइनेंस जरूर ही चाहिए। फाइनेंस से ही बिजनेस स्टार्ट होता है और पैसा कमाने के लिए बिजनेस करा जाता है। यानी कि बिजनेस के लिए तो फाइनेंस एक ब्लड का काम करता है, खून का काम करता है। जैसे कि बिना खून के हम जिंदा नहीं रह सकते, वैसे बिना फाइनेंस के एक बिजनेस टिका नहीं रह सकता। तो बिजनेस के लिए तो बहुत ज़रूरी है। अब ये जो फाइनेंस है, ये जो खून है, इसकी पूर्ति करेगा कौन, कौन कौन से सोर्सेज होते हैं, ये हमारा टॉपिक रहेगा आज का। क्या टॉपिक है हमारा, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। सबसे पहले ना ये चीज़ समझेंगे, इसके बाद हम बिजनेस फाइनेंस को डीप में जाके पढ़ेंगे। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। सोर्सेज क्या होता है, साधन, कि कहाँ कहाँ से पैसा अवेलेबल हो सकता है। मैंने बताया फाइनेंस का मतलब है पैसा अवेलेबल होना जब हमें उसकी ज़रूरत है। अब वो अवेलेबल कराएगा कौन, कहाँ से हो सकता है, वो होते हैं उसके सोर्सेज। जो फाइनेंस अवेलेबल होगा ना, इसको हम ऐसे बोलते हैं फंड, कि फंड कहाँ से आएगा, कि फंड कहाँ से आएगा, फंड मतलब पैसा, फंड कहाँ से आएगा। अब फंड के ना अलग अलग टाइप होते हैं। फंड तो समझ में आता होगा, पैसा। फंड के अलग अलग टाइप होते हैं, अलग अलग रिक्वायरमेंट की बेस पे होते हैं। हमें बिजनेस शुरू करने के लिए चाहिए, हमें बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए, हमें बिजनेस को मेंटेन करने के लिए चाहिए, हमें बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए चाहिए, हमें कोई नई अपॉर्चुनिटी आ गई उसको मतलब अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाने के लिए चाहिए। तो अलग अलग चीज़ों के लिए हमें फंड्स चाहिए। मोटे मोटे तौर पर हम इसको 3 तरीकों में बांट सकते हैं। क्या, कि हमारी फिक्स्ड कैपिटल, जो हमारी फिक्स्ड कैपिटल है। फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, देखो कैपिटल का मतलब तो पता है ना, पहले मैं लिख देती हूँ। फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, इसकी हेडिंग ऐसे भी बन सकती है कि रिक्वायरमेंट्स, कि फंड की रिक्वायरमेंट्स के बेसिस कैसे हो सकते हैं। फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, इन तरह के हो सकते हैं। और हमारी एक्सपेंड करने के लिए, हमें किसके लिए, एक्सपेंड करने के लिए, यानी कि एक्सपेंड करने के लिए जो हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। देखो कैपिटल क्या होता है, एक होता है ओनर। अब पहले ओनर को कैपिटल ही समझते हैं हम। एक होता है हमारा ओनर, ये इंसान है, ठीक है, ये इंसान है, ये हमारा ओनर है, इसका नाम ए है। देखो ये ए है, इसने एक बिजनेस स्टार्ट करा, ये है ना ओनर है। कौन है, ओनर है। इसने एक बिजनेस स्टार्ट करा, कोई भी बिजनेस है, इसने ए लिमिटेड स्टार्ट करा, मान लो इस बिजनेस का नाम है ए लिमिटेड। ये क्या है, इसका बिजनेस है। अब बिजनेस कैसे स्टार्ट होएगा, पैसे से स्टार्ट होएगा। अब कुछ पैसे ये खुद लेके आता है, कुछ बाहर से अरेंज करता है। जो पैसे ये खुद लेके, देखो ये बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकता है, पहले तो ये समझो, ये स्टार्ट करेगा पैसे से। किसे स्टार्ट करेगा, पैसे से, या फिर कुछ ऐसे कह सकते हैं एसेट्स। एसेट्स पता है ना, एसेट्स हमें बैठने उठने के लिए, कुर्सी मेज चाहिए, सोफे चाहिए, वो लेके आ गया। या फिर जो गुड्स चाहिए, जैसे कि हमें ना कपड़े बेचने का कुछ करना है, बिजनेस करना है, तो ये इसके पास जो पहले ऑलरेडी कपड़े थे ना, वो लेके आ गया। यानी कि जिस चीज़ में हम डील कर रहे हैं ना, उन्हीं चीज़ों को लेके आ गया, वो गुड्स कहलाते हैं हमारी। ये तो बेसिक्स होते हैं, हम सबको पता होते हैं कि ये गुड्स लेके आ गया, एसेट्स लेके आ गया, पैसे लेके आ गया। इन चीज़ों से ये बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। अब इन सब का तो पता है हमें, एसेट्स का, गुड्स का, पैसा जो लेके आया ना, इसी को कैपिटल कहते हैं। हालांकि हमने पढ़ा होता है प्लस वन क्लास में, बट रिवाइज करने के लिए, कैपिटल होती क्या है, जो एक ओनर लेके आता है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, जो एक ओनर लेके आता है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उसे हम कैपिटल कहते हैं। क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। अब इधर देखो, वो मैंने रब कर दिया, देखो अब जो कैपिटल लेके आता है, कैपिटल भी दो तरह से हम बांट सकते हैं। एक होते हैं फिक्स्ड कैपिटल, एक होती है वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड का मतलब जो फिक्स रहेगी, मान लो अगर हमें बिजनेस करना है ना, इसको ऐसे बोल सकते हैं हम कि मिनिमम, क्या बोल सकते हैं, मिनिमम, मिनिमम रिक्वायरमेंट पैसे की जो हमें चाहिए। अगर हमारे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है,
मतलब बिल्कुल भी हम कमा नहीं पा रहे हैं कुछ भी, तो मान लो जैसे कि 1 लाख रुपए कितने भी हो सकते हैं, इतने रुपए तो मिनिमम हमें चाहिए चाहिए। ये जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है ना, जो कभी भी कम नहीं हो सकती, जो कभी भी कम नहीं हो सकती, इतने तो होने चाहिए। प्लस में और पैसे हो जाए तो बढ़िया बात है। मान लो जैसे कि ये है, मैं कैपिटल दिखा रही हूँ, ये इतने, ये होते हैं फिक्स्ड। देखो फिक्स्ड है ना ये, एक तरीके से ये बिल्कुल फिक्स है, ये बिल्कुल फिक्स है। इस पे हमने कैपिटल दिखाई हुई है। ये जो फिक्स है ना, क्योंकि इससे अगर कम होगी ना, अभी हम गुजारा कैसे करेंगे, बिजनेस को सर्वाइव कैसे करेंगे। सर्वाइवल के लिए जो हमें ज़रूरत होती है वो क्या होती है, फिक्स्ड कैपिटल। क्या होते हैं, फिक्स्ड कैपिटल। इसके बिना हम बिजनेस कर ही नहीं सकते। वर्किंग कैपिटल क्या होती है कि देखो, चाहिए तो ये भी हमें, लेकिन ये डे टू डे के लिए चाहिए होती है, डे टू डे के लिए हमें चाहिए होती है। देखो फिक्स्ड कैपिटल में ना हमारी पढ़ा होगा हमने, जो लैंड एंड बिल्डिंग होते हैं, प्लांट एंड मशीनरी होते हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं इसके अंदर। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं जिसको हमने ना रीसेल नहीं करना, हमने जिसको रीसेल नहीं करना, जिसको वापस नहीं बेचना है, हमने अपने बिजनेस में यूज़ करके रखना है। फिक्स एसेट्स जो होती है ना, फिक्स एसेट्स, वो फिक्स कैपिटल का ही पार्ट होती है हमारी। मैंने कहा देखो कहाँ गया, और से मैंने रब कर दिया कि एक ओनर कैसे कैसे बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। उसमें जो पैसा आता है ना उसको कैपिटल बोलते हैं। हालांकि जो वो गुड्स वगैरह लेके आया ना, वो भी एक तरह से कैपिटल का ही काम करते हैं। तो वैसे ही ये फिक्स कैपिटल होगी जो बेच नहीं सकते, और मिनिमम हमें चाहिए चाहिए। इससे नीचे आने पर हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते इस करके। वर्किंग कैपिटल क्या, जो हमें करंटली चाहिए, अभी के लिए चाहिए भी, और अभी करंटली तो मुझे इतना पैसा चाहिए चाहिए, या फिर डेली, जो हमें डेली पैसा चाहिए चाहिए रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, या फिर सैलरी देने के लिए, जो हर महीने खड़ा रहता है पैसा, वो होता है वर्किंग कैपिटल। एक्सपैंड करने के लिए, मतलब देखो मैं शुरू से अगर टाइमलाइन के ज़रिए समझाऊँ, मेरे को जो ए था ना, ए, उस ए इंसान ने बिजनेस शुरू करना है ए लिमिटेड का। ए लिमिटेड नाम की कंपनी उसने चलानी है। सबसे पहले उसको शुरू करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसको चाहिए कैपिटल। क्या चाहिए, कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल, जो उससे पैसा लेके आता है। यानी कि चेयर वगैरह ले आया वो, ठीक है, चेयर, सोफे, कुछ गुड्स ले आया, वो फिक्स्ड कैपिटल उसकी होगी। उसके बाद उसने कुछ एम्प्लॉयज़ भी रखे काम करने के लिए, उनको सैलरी देनी पड़ेगी ना। वो जो सैलरी देनी पड़ेगी वो वर्किंग कैपिटल है। वो क्या है, उसकी वर्किंग कैपिटल। उसका बिजनेस हो गया स्टार्ट, काम करने लग गया वो। देखो आप ऐसे बोल सकते हैं, फिक्स कैपिटल चाहिए हम बिजनेस को शुरू करने के लिए, और वर्किंग कैपिटल चाहिए उसको चलाते रहने के लिए। किसके लिए, चलाते रहने के लिए, तभी तो उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, कि वर्क करने के लिए चाहिए। किसके लिए चाहिए, वर्क करने के लिए, कि बिजनेस को चलाते रहने के लिए चाहिए हमें वर्किंग कैपिटल। अब बिजनेस को आगे बढ़ना है, उसने देखा भाई वहाँ की मार्केट में ना, वहाँ पे इतनी दूर जाके उस एरिया में कपड़े मिलते ही नहीं है मेरे को। अगर मेरी मार्केट ना, मैंने वहाँ पे बिजनेस खोल लिया, मेरे तो बहुत पैसा कमेगा, बहुत पैसा कमाऊँगा मैं। यानी उसको बिजनेस को एक्सपेंड करना है। क्या करना है, उस बिजनेस को एक्सपेंड करना है। क्यों करना है, क्योंकि उसको अपॉर्चुनिटी दिख रही है, उसको एक अवसर दिख रहा है जिसका वो लाभ उठा सकता है, इसलिए उसको बिजनेस को एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड समझते हैं ना आप, कि बढ़ना है, विस्तार करना है अपना, उसके लिए पैसा चाहिए। तो इसके लिए जो पैसा चाहिए वो होता है एक्सपेंशन रिक्वायरमेंट। इसको मैं रब कर देती हूँ 1 मिनट। वो क्या होती है हमारी एक्सपेंशन रिक्वायरमेंट, जैसे कि फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, और हमारी एक्सपेंशन रिक्वायरमेंट। इस तरह की हमारी रिक्वायरमेंट हो सकती है, या आप ऐसा कहें इस तरह के फंड की हमें रिक्वायरमेंट हो सकती है, फिक्स कैपिटल वास्ते, वर्किंग कैपिटल वास्ते, या फिर एक्सपेंशन वास्ते। ये सब हमें चाहिए। अब जो ये टॉपिक है ना हमारा सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, मतलब हमें पैसा चाहिए इन सब चीज़ों के लिए चाहिए। आप ऐसा बोल सकते हैं ये हमारी नीड्स होते हैं जिसके लिए हमें पैसा चाहिए होता है। अब वो पैसा आएगा कहाँ से, कौन कौन से सोर्सेज से आएगा, वो भी अलग अलग तरीके के होते हैं, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो छोटी रहेगी तो अच्छे से समझ में आता है। तो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से।